क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं कि इंसान के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खून का जो है वो सारा कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक हमारा है आर्टरियल सिस्टम और दूसरा है हमारा वेनस सिस्टम। एक हमारा हिस्सा पढ़ेंगे आर्टरी वाला, एक हम पढ़ेंगे वेन्स वाला। आर्टरी का काम क्या है जी? सबसे पहले बात करेंगे आर्टरियल सिस्टम के अंदर आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके दो पार्ट्स हैं, पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी ट्रंक का क्या काम है? ये लार्ज आर्टरीज होती हैं, बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं, कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं फ्रॉम राइट वेंट्रिकल यानी दिल के हमारे जो चार चैम्बर्स होते हैं, राइट वाली जो साइड होती है राइट वेंट्रिकल, वहां पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी ट्रंक। अच्छा, उसके बाद बात आती है पल्मोनरी आर्टरीज की बारे। जे इट ब्रांचेस इनटू स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज, ये छोटी छोटी स्मॉलर आर्टरीज के अंदर हो जाती हैं विद वन आर्टरी गोइंग टू ईच लंग। हर एक लंग दो होती हैं, एक लंग के अंदर दूसरे लंग के अंदर हो जाती है। उसके बाद करते हैं दो पार्ट्स हमारे पास, एक है एओर्टा, एक है डोर्सल एओर्टा। जो एओर्टा और डोर्सल एओर्टा की अगर बात करते हैं, एओर्टा जो होता है ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट के जो अपर जो जिसके जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी की जानब जा रहा होता है, एओर्टा के थ्रू जा रहा होता है। तो क्या करेगा जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू एओर्टा। इट फॉर्म्स आर्टरीज व्हिच सप्लाई ब्लड टू हेड, मतलब अपर हेड की जानब जा रहा होगा, हेड हमारे सर तक लेके जाएगा, शोल्डर्स हमारे कंधों तक, आर्म्स हमारे बाजुओं तक, इसके थ्रू जा रहा होता है एओर्टा के थ्रू। डोर्सल एओर्टा के जरिए क्या होगा? डोर्सल एओर्टा के थ्रू होगा एओर्टा पास होगा thoracic and becomes dorsal aorta. It make many arteries, यानी आगे चल के बहुत सी आर्टरीज के अंदर तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम्स के अंदर। तो इसका काम क्या? दैट सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लोअर रीजन जितने भी हमारे अपर वाली तो बात होगी, अपर वाली को लेकर चला गया होता, और जो लोअर रीजन में सारे डोर्सल एओर्टा के थ्रू जा रहा होता है, जिसके अंदर हमारे लेग्स आ जाती हैं, नीचे वाला लोअर रीजन जितना भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं हेप्टिक आर्टरी, फिर नंबर 2 पे बात करेंगे रेनल आर्टरी, नंबर 3 पे बात करेंगे फीमेरल आर्टरीज। हेप्टिक आर्टरी के थ्रू क्या होता है? ये ब्लड सप्लाई करता है लीवर को, हमारे जिगर तक ये ब्लड जाता है, किसके थ्रू? हेप्टिक आर्टरी के थ्रू। रेनल आर्टरी के थ्रू क्या होता है? ये ब्लड सप्लाई करता है हमारे गुर्दों को, किडनी तक जाता है। फीमेरल आर्टरी का काम क्या है? ये आयोटा डिवाइड एंड मेक टू फीमेरल आर्टरीज व्हिच सप्लाई ब्लड टू लंग्स, यानी ये लंग्स तक सप्लाई कर रहा होता है, लंग्स से फिर आगे सप्लाई हो रहा होता है, हमारे लेग्स वाले पार्ट्स के अंदर जा रहा होता है ब्लड। अब बात करते हैं वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अंदर जो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हो रही होती है, लेकिन इसके अंदर हमने अगर बात की थी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड की हो रही होती है, लेकिन इसके अंदर कौन सी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट, लेफ्ट आर्टरियम ऑफ हार्ट की बात हो रही है। उसके अंदर हमने बात की थी राइट वेंट्रिकल की बात की थी, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? लेफ्ट आर्टरियम ऑफ हार्ट है। वेनस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होती है इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक होती है 2 मेजर वेन्स होती है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा जो सुपीरियर ऊपर की जानब लेके जा रही होती है, एक इंफीरियर वेना केवा जो नीचे की जानब लेके आ रही होती है। सुपीरियर वेना केवा के अंदर अगर हम बात करते हैं बेटा, इंफीरियर वेना केवा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्टरी, बॉडी से लेके जाती है, बॉडी से हमें कहां तक लेके जाना? ऊपर से भी लेके आना, नीचे से भी लेके जाना, कहां लेके जाना? राइट आर्टरियम के अंदर लेके जाना, ताकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। फिर वो ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड होगा वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सुपीरियर वेना केवा जो है इज मेड बाय ज्वाइनिंग ऑफ वेन्स, मतलब जो वेन्स होती हैं उनके मिलने से, ज्वाइन होने से सुपीरियर वेना केवा बनता है। जैसा लाइक हेड की शोल्डर से और आर्म से जितनी भी वेन्स मिलेंगी तो सुपीरियर वेना केवा बन जाएगा। इंफीरियर वेना केवा जो बनेगा वो किससे बनेगा? मेड ऑफ मैनी वेन्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द लोअर रीजन, जितने भी लोअर रीजन के हमारे पार्ट्स हैं उनकी वेन से ज्वाइन होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? इंफीरियर वेना केवा बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं, इसके भी आगे 3 पार्ट्स आ जाता है, फीमेरल वेन आ जाता है, रेनल वेन आ जाता है और हेप्टिक वेन आ जाता है। यहाँ पे था
हेप्टिक आर्टरी, रेनल आर्टरी, फीमेरल आर्टरी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फीमेरल वेन, रेनल वेन और हेप्टिक वेन, जस्ट वेन का फर्क और आर्टरी का फर्क है। फीमेरल वेन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 फीमेरल वेन आ जाती है फ्रॉम लेंथ एम्प्टी इनटू इंफीरियर वेना के बाद। उसके बाद रेनल वेन जो है, रेनल वेन का काम है कैरी ब्लड फ्रॉम किडनी से इसने ब्लड को ले लेना, ठीक है, गुर्दों से इसने ब्लड को लेना है, फिर लेके कहां पे लेके जाएंगी, सीधा लेके जाएंगे राइट आर्टरियम के ऊपर, हार्ट मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा। हेप्टिक वेन का काम है कि इसने लोअर रीजन से लेना है, फ्रॉम लीवर आ जाएगा इसके अंदर, हेप्टिक वेन कैरी ब्लड फ्रॉम टू इंफीरियर वेना के बाद थ्रू, यानी कि आगे जाएगा। हमारे पास डायग्राम के अंदर अगर हम देख ले तो सुपीरियर वेना के बाद देख लिया हमने, इंफीरियर वेना के बाद बात कर ली। फीमेरल आर्टरी हमारी जो फीमेरल आर्टरी हमारा लोअर रीजन जो आ जाता है, जिसके अंदर फीमेरल आर्टरी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, हमारी लेग्स वगैरह आ जाती हैं, फीमेरल वेन के अंदर भी हमारी लेग्स आ जाएंगी। आर्टरीज और वेन साथ साथ जा रही होती, फ्लो कर रही होती, इनके अंदर ब्लड कर रहा है, एक के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है, एक के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और ये सारा का सारा ब्लड जहां कहां रहा होता है, ये जहां सारा हमारे हार्ट के अंदर रहा होता है। फिर प्लस के चारों चैम्बर्स के अंदर ब्लड घूमने के बाद ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आता है, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट होकर वो सॉरी लंग्स के पास जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर हार्ट में आता है, फिर ऑल द बॉडी सारा जाता है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया।